हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन आपके लिए मैं CSMC को लेकर आया हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अपनी अभी लैक ऑपरेंट की शीट अपनी कंटिन्यू चल रही है। अपन ने 15 MCQ सॉल्व कर चुके हैं, MCQ ऑपरेंट के जो अब तक CSI में आ चुके हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं ये आपका जुलाई 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। वही देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इकोलाई वाज ग्रोन इन द थ्री डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. In one, it was grown in medium containing as carbon source. In the second, in medium containing both glucose and galactose. And third was infected with phage. Means the curve shown below to the treatment. ओके, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है। पहली बात तो हमें ये समझना है कि इन्होंने क्या करा है। जो इकोलाई है, इन्होंने इकोलाई को ग्रो किया है थ्री डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। तीन कंडीशन है, थ्री कंडीशन है। ओके, अब थ्री कंडीशन में इन्होंने बोला है, लाइक अपन यूं लिख लेते हैं 1 2 एंड 3। अब देखो, इन्होंने बोला है कि इट वाज ग्रोन। इन्होंने बोला है वन के अंदर वेरी फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने क्या करा है, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन है। इन्होंने क्या करा है, ग्रो किया है मीडियम कंटेनिंग एज ए कार्बन सोर्स। मतलब कि इन्होंने इसके अंदर क्या लिया है, कार्बन सोर्स लिया है। कार्बन सोर्स में आपका लैक्टोज आ जाता है, आपको पता ही है। ठीक है। फिर सेकंड मीडियम में है, सेकंड मीडियम में इन्होंने लिखा है, लिया है बहुत ग्लूकोज भी लिया है इन्होंने, प्लस में यहाँ पे इन्होंने लिया है क्या, गैलेक्टोज को भी लिया है। एंड थर्ड के अंदर इन्होंने बोला है क्या, इन थर्ड वाज इन्फेक्टेड विथ फेज। यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पे क्या हुआ है, इन्फेक्टेड हुआ है, इन्फेक्टेड विथ फेज। अब कौन इन्फेक्टेड हुआ है, इकोलाई। इकोलाई के अंदर आपको पता ही है, फेज अगर आपका इन्फेक्शन करेगा तो अब इकोलाई के अंदर कॉलोनी थोड़ा बनेगी। ठीक है, नंबर ऑफ सेल थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर फेज ने इन्फेक्टेड करा है तो सबसे पहले यही क्या होगा, डिक्लाइन होगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, इन्होंने क्वेश्चन में हमें पूछा है मैच द कर, कर दे रखा है यहाँ पे ए बी और सी पूछा गया है। ठीक है, और हमें बताना है कि ए बी सी क्या है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो सी वाला है, यहाँ पे देखो ग्राफ, देखो यहाँ पे सेल इंक्रीज हुई थी, इंक्रीज हुई थी, हो रही थी, एकदम से फेज ने इन्फेक्शन शो किया और बैक्टीरिया क्या हो गया, गया काम से। तो बैक्टीरिया है ही नहीं या फेज ने इन्फेक्शन कर दिया है, तो उस समय बैक्टीरिया कॉलोनी बनाने की या अपनी नंबर इंक्रीज करने की थोड़ा सोचेगा। समझ रहे हो। तो सी तो क्या हो जाएगा हमारा, सी ये वाला हो जाएगा कि इन्फेक्टेड विथ फेज। ये वाला हो जाएगा हमारा कौन सा, इन्फेक्टेड विथ फेज। ओके। अब देखो यहाँ पे, अब थर्ड तो पता चल गया, इन्फेक्टेड, सी हमारा है इन्फेक्टेड विथ फेज, ये सी हो गया। ठीक है। एंड सेकंड, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, देखो बी और ए में अंतर देखो। ए वाला क्या बोल रहा है, देखो ए वाला, देखो ये, देखो ये रहा। ये ए वाले का अगर अपन ग्राफ देखें, ये देखो ये पीक देखे अगर आप ए वाले की। अच्छा, ऐसा कुछ दे रखी है, मतलब कि इसको अगर मैं अलग से बनाऊं तो ए वाले की पीक लाइक ऐसा कुछ दे रखी। और प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो इससे पहले वाला जो पार्ट था एमसीक्यू सॉल्विंग का, वहां पे मैंने आपको ऐसे ग्राफ बताए थे कि ये ग्राफ क्या बोल रहा है। ये ग्राफ किसका है बच्चा, ये ग्राफ है डाइऑक्सिक कर्व। डाइऑक्सिक कर्व का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया का आपने डुअल मीडियम में रखा है। तो वेरी फर्स्ट ये वाला जो मीडियम था, यहाँ पे ग्लूकोज था, ग्लूकोज खत्म हुआ तो अब वो गैलेक्टोज को यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, डुअल मीडियम के अंदर है। यहाँ पे देखो, ये आपकी कौन सी, ये आपकी लैग फेज है, लैग। फिर यहाँ पे अपनी आ जाएगी ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉग। फिर यहाँ पे आ जाएगी अपनी लैग। फिर यहाँ पर आ जाएगी अपनी, ऊपर आ जाएगी यहाँ पे अपनी क्या, लॉग। ठीक है। तो ऐसा कुछ अपन ने कहाँ पढ़ा था, डायोक्सिक कर्व के अंदर देखा था। तो जब भी ऐसा कोई ग्राफ देखने को मिला, ऐसे आपको दो पीक देखने को मिले, तो आप समझ जाना कि बैक्टीरिया की या इकोलाई की जो अपनी ग्रोथ है वो डुअल मीडियम में की गई है। डुअल मीडियम मतलब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ए वाला कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज वाला। अगर ऑप्शन देखिए, ए इज ग्रोन इन द ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब सिंगल है। जो कार्बन सोर्स क्या हो सकता है, कार्बन सोर्स हो सकता है अपना ग्लूकोज हो सकता है, कार्बन सोर्स अपना लैक्टोज हो सकता है। ठीक है। सिंगल अलोन भी ग्लूकोज भी कार्बन सोर्स है ना, एक तरह से। तो देखो ए वाला ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है। तो ए वाला तो अपन देखो सिंगल तो अपन ले नहीं सकते, तो ए यहाँ पे तो गलत हो गया। यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है सेकंड ऑप्शन में, ए इज ग्रोन इन द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो एक तरह से ये तो सही है। एंड सी यहाँ पे इन्फेक्टेड फेज भी है, सी इन्फेक्टेड फेज है। पर बी देखो, यहाँ पे बी अगर अपन देखे, एक सिंगल, जब भी आपको ग्राफ की पीक आपको लाइक ऐसा कुछ देखने को मिले, लाइक, तो समझ जाना सिंगल मीडियम के अंदर ग्रोथ कराई गई है। तो यहाँ पे अगर बी ऑप्शन देखे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है बी के अंदर,
बी वाला क्या बता के जा रहा है? बी आपको ये बता के जा रहा है कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो यहाँ पे आपने क्या करा है, जो कंडीशन वन ली है वो कंडीशन है, मतलब कंटेनिंग एज ए कार्बन सोर्स, मतलब यहाँ मीडियम कंटेनिंग एज ए कार्बन सोर्स, लाइक ग्लूकोज भी हो सकता है, लाइक लैक्टोज हो सकता है, सिंगल है पर डुअल मीडियम नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज हो सकता है, यहाँ पे लैक्टोज हो सकता है, पर सिंगल है, यहाँ पे दो मीडियम नहीं लिए है। बट यहाँ पे आपने जो संकेत कंडीशन दी थी, सेकंड मीडियम दिया था, उसमें दो मीडियम थे, थर्ड वाले में इन्फेक्शन था, तो ये तो सी हो गया। सेकंड कंडीशन वाला हो गया हमारा ए, और ये फर्स्ट वाला हो गया हमारा क्या, बी। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि देखो बी क्या है, बी इन ग्लूकोज या बी इन लैक्टोज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे दिया है कि कार्बन सोर्स यहाँ पे हमने लिया है ग्लूकोज, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में देखो ए इज इन्फेक्टेड फेज, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ग्रोथ तो कर ही रहा है। ए फोर्थ में भी ए इज इन्फेक्टेड फेज, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख लेंगे कि हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड होगा, ए इज ए ग्रोन एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बी इज अ ग्लूकोज एंड सी इज अ इन्फेक्टेड विथ फेज, क्योंकि इन्फेक्शन होने के बाद आपको तो पता ही है फेज एक बार बैक्टीरिया को या एक बार इकोलाई को जब इन्फेक्शन शो करेगा, कोज करेगा, तो बैक्टीरिया रहेगा या बैक्टीरिया गया तो कॉलोनी कैसे बनेगी। स्ट्रेस कंडीशन में आप लोग भी कॉलोनी बनाने की सोच सकते हो क्या? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो स्ट्रेस कंडीशन में कभी कॉलोनी नहीं बनती। आया समझ में? तो जब फेज ने आप पे अटैक कर रखा है तो वो कंडीशन ऐसी है कि वहां पे अपनी कॉलोनी नहीं बना सकते, सेल ग्रोथ नहीं कर सकते। सो ऑप्शन इज ए सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन 2016 में आया था, ये 2015 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि in context to lac operon, if two bacterial strain P1 and P2 with the genotype P1 and P2, P1 है एक तो, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि क्वेश्चन को हैंड टू हैंड क्वेश्चन के साथ ही ड्रॉ कर सको। और ये है अपना P2, P1 का क्या है, P1 की कंडीशन दे रखी है, ऑपरेटर में कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन हो रखा है, आई प्लस है, ठीक है। एंड आई प्लस मतलब लैक आई मतलब रिप्रेसर प्रोटीन के जीन पॉजिटिव है, जेड मतलब बीटा ग्लैक्टोसाइड म्यूटेटेड है, ओके। एंड यहाँ पे इन्होंने P2 के अंदर दे रखा है ऑपरेटर नॉर्मल है पर रिप्रेसर म्यूटेटेड है और जेड प्लस की जीन सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि इन कॉन्टेक्स्ट टू लैक ऑपरॉन, इफ टू बैक्टीरियल स्ट्रेन P1 एंड P2 विद जीनोटाइप क्या है आपने देख लिया है। इन्होंने बोला है वर यूज टू प्रोड्यूस मीरो डिप्लॉयड डॉटर स्ट्रेन। अब ये बना रहे हैं क्या, इन्होंने बनाया है मीरो डिप्लॉयड डॉटर स्ट्रेन, जिसको हमने बोला है डी, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली प्रिडिक्ट the expression of Z gene beta galactosidase in all three strand। अब ऑल थ्री स्टैंड के अंदर हमें को बता के जाना है। तो इन्होंने बोल रखा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डी वाले में इन्होंने बोल रखा है कि डी विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली प्रिडिक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ जेड जीन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इन ऑल द थ्री स्टैंड। अब इन्होंने बोला है ओ प्लस आई प्लस जेड प्लस द डिनोट द वाइल्ड टाइप एलील ऑफ द रेस्पेक्टिव जीन, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने P1 P2 से मिलकर के इन्होंने एक क्या बना लिया, नॉर्मल बना लिया, ठीक है। इन्होंने नॉर्मल बना लिया, यहाँ P2 से ले लिया ऑपरेटर नॉर्मल ले लिया, P1 से ले लिया आपका I प्लस रिप्रेसर नॉर्मल ले लिया, और P2 से वापस से जेड प्लस जीन ले सकते हैं, ओके। अब हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन बताने हैं, एक्चुअली एक्सप्रेशन किस हिसाब से होने वाला है। तो देखो जब भी आप देखो P1 की कंडीशन देखो, P1 P1 के पास में बच्चों, P1 के पास में ऑपरेटर में म्यूटेशन है, कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सप्रेशन होगा, आई प्लस जीन क्या है, नॉर्मल है, बट एक्सप्रेशन हो जाना चाहिए था। यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर क्या है, म्यूटेटेड है, ऑपरेटर म्यूटेटेड है, तो एज वी नो डेट म्यूटेटेड ऑपरेटर से रिप्रेसर आरपी लैक आई क्या है, आरपी क्या नॉर्मल है, रिप्रेसर प्रोटीन नॉर्मल है, बट रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड इट ऑपरेटर रीजन बिकॉज ऑपरेटर इज म्यूटेटेड। तो यहाँ पे जीन सिंथेसिस होना चाहिए, बट यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो जेड माइनस है, मतलब कि ये जीन भी क्या है, म्यूटेटेड है, ये जीन भी म्यूटेटेड है, तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना पाएगी, नहीं। तो P1 के अंदर क्या होगा, P1 के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा, P1 के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। फिर आते हैं हम P2 के पास में, P2 क्या बोल के जा रहा है, देखो P2 बोल के जा रहा है, देखो ऑपरेटर नॉर्मल है। अब आते हैं हम यहाँ पे P2 के पास में, P2 बोल रहा है कि हमें मेरा ऑपरेटर नॉर्मल है और रिप्रेसर म्यूटेटेड है और नॉर्मल मेरे पास में जीन है, मतलब ये क्या है, ये भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये म्यूटेटेड है, और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जेड जीन क्या है, ये भी नॉर्मल है। अब बच्चों आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर ऑपरेटर नॉर्मल है पर म्यूटेटेड आरपी है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, म्यूटेटेड है, तो म्यूटेटेड आरपी क्या ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी।
तो अगर ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं करेगी तो आरएनए पॉलीमरेज तो बाइंड करेगा ना ऑपरेटर से, आरएनए पॉल तो बाइंड करेगा। हाँ, तो उस केस में क्या सा एक्सप्रेशन होगा, म्यूटेट अगर आरपी म्यूटेटेड हो या ओपी ऑपरेटर रिप्रेसर प्रोटीन म्यूटेटेड हो या ऑपरेटर रीजन म्यूटेटेड हो, दोनों ही केस में एक्सप्रेशन कैसा होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता है बच्चों, बिकॉज इस एक्सप्रेशन को हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो कंटिन्यूली एक्सप्रेस हो रहा है। ओके, क्योंकि म्यूटेटेड अगर ऑपरेटर है तो रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड, और अगर आरपी म्यूटेटेड है तो नॉर्मल ऑपरेटर से तो वो भी बाइंड नहीं कर पाएगी ना, तो दोनों ही केस में एक्सप्रेशन कंटिन्यू हो रहा है। तो इस P2 के अंदर जो एक्सप्रेशन होगा बच्चों, P2 के अंदर जो एक्सप्रेशन होगा, जल्दी बताओ ये एक्सप्रेशन का हम क्या बोलेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे कैसा, कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। यहां तक समझ में आया। अब देखो इन्होंने बोल रखा है, फिर देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, अब देखो डी के बारे में अगर देखा जाए, इन दोनों को आपने क्या करा है, इन दोनों को मिलाकर मीरो डिप्लॉयड बनाया है, और मीरो डिप्लॉयड बनाने का मतलब है कि आपने ऑपरेटर भी नॉर्मल ले लिया, डिप्रेसर भी नॉर्मल ले लिया, और जेड जीन भी नॉर्मल ली। तो उस केस के अंदर देखो बच्चों, उस केस के अंदर आपको मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस केस के अंदर क्या होता है, जब सारे के सारे नॉर्मल हो, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि देखो ये आपका प्रमोटर है, ये आपका कौन है, आईजी, ये नॉर्मल है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर प्रमोटर है, फिर ऑपरेटर नॉर्मल है, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं जेड प्लस, जेड प्लस मतलब ये भी जीन नॉर्मल है। इस केस में क्या होता है, देखो जब भी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा किसके ऊपर, प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ये ट्रांसक्राइब करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, किसका, एमआईएनए बनाएगा, ये एमआईएनए बना रहा है रिप्रेसर प्रोटीन का, आरपी का एमआईएनए आई जीन का बना रहा है। फिर ट्रांसलेशन करके ये जो प्रोटीन्स बनाएगा बच्चों, ये जो प्रोटीन बनाएगा ये रिप्रेसर प्रोटीन होगी, जो कि क्या होगी, नॉर्मल होगी। अब ये नॉर्मल डिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगी ऑपरेटर रीजन से, अगर ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर रही है कौन, आरपी, अगर आरपी बाइंड कर रही है तो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज अब स्ट्रक्चरल जीन के प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, आरएनए पॉल कैन नॉट एबल टू बाइंड एट स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नो जीन एक्सप्रेशन, नो जीन एक्सप्रेशन इज अकर, बट एज वी नो डेट डिप्रेसर प्रोटीन की जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो कभी भी 100% नहीं होती है टुवर्ड्स ऑपरेटर। सो व्हेन डिप्रेसर प्रोटीन गेट डिसोशिएट, RNA polymerase can bind at promoter region and they transcribe the structural gene, and ऐसे ट्रांसक्रिप्शन को जब भी देखो, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मैं वापस इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ, जब भी हम क्या देखते हैं यहाँ पे, अब ये देखो इसको ऐसे बना देते हैं, जब भी रिप्रेसर प्रोटीन, जब भी रिप्रेसर प्रोटीन, अब ये देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो ये प्रमोटर है, ये अपना डिप्रेसर है, प्रमोटर ऑपरेटर और जेड। आप देखो रिप्रेसर प्रोटीन मान के चलो अगर डिसोशिएट हो गई है तो आरएनए पॉलीमरेज तो आके बाइंड करेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, बीटा गैलेक्टो एमआईएनए बनाएंगे, और एमआईएनए का ट्रांसलेशन करके हम यहाँ पर एक प्रोटीन बना लेंगे जिसका नाम है, बताओ क्या, हम यहाँ पर एक प्रोटीन बना रहे हैं जिसका नाम है बीटा गैलेक्टो, गैलेक्टोसाइडेज। बट बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो एक्सप्रेशन है बच्चों, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो बन रही है वो बहुत ही कम बन रही है, मतलब कि लीकी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, लीकी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, लीकी मतलब बेसल लेवल, बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। व्हाई, बिकॉज प्रमोटर पे आपके ऑपरेटर पे आरपी बाइंड कर रही है, पर वो 100% नहीं है, जब से वो डिसोसिएट हो रही है उसी कंडीशन में क्या हो रहा है, उसी टाइम पे ऑपरेटर प्रमोटर पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है। तो जैसे ही वो देखेगा कि आरपी वापस बाइंड कर रही है, डिसोसिएट होकर बाइंड कर रही है वापस से, तो डिसोसिएट होकर बाइंड करने तक के प्रोसेस के अंदर ही प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया, उतना ही टाइम है कि वो जैसे डिसोसिएट हुई थी बाइंड कर रही है, उस इंटरवल के अंदर ही प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बना गया। तो ये ट्रांसक्रिप्शन कैसा हुआ, बहुत ही कम लेवल का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन को बोलते हैं लीकेज ट्रांसक्रिप्शन या बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, बिकॉज द बाइंडिंग एफिनिटी of repressor protein towards operator is not 100%. So when they will get dissociate, RNA polymerase can bind its promoter region. The type of transcription is known as leakage transcription, or we can say like basal level of transcription. So यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इस जीन को, जहाँ पे जीन पहले क्या थी, ऑफ थी, बाद में ऑन हो गई है, तो ऐसा एक्सप्रेशन हो, जीन पहले ऑफ थी बाद में ऑन हो गई है, और लैक ऑपरेंड आपको पता है नॉर्मल कंडीशन में कैसा होता है, लैक ऑपरेंड हमेशा हम देखेंगे कि लैक ऑपरेंड होता है हमेशा इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल होता है लैक ऑपरेंड। तो इंड्यूसिबल का मतलब क्या है, जीन अभी ऑफ है, जीन को बाद में हमें क्या करना है, ऑन करना है।
तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन एकदम नॉर्मल थी, तो यहाँ पे हमारा थर्ड कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा थर्ड कंडीशन में हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये देखो, ये थर्ड कंडीशन में देखो P1 क्या है, नो एक्सप्रेशन, सही बात बोल दी। एंड P2 में कॉन्स्टिट्यूटिव है, सही है, बट D क्या है, D इंड्यूसिबल होगा, इंड्यूसिबल बिकॉज ऑल जीन्स आर नॉर्मल, प्रमोटर इज नॉर्मल, ऑपरेटर इज नॉर्मल, ठीक है, एंड बीटा गैलेक्टोसाइड जीन इज नॉर्मल, lac repressor is normal, so all are normal, that type of expression is known as inducible expression, so आंसर 1 हो जाएगा। देखो सेकंड में नो एक्सप्रेशन सही बोला, P2 में कॉन्स्टिट्यूटिव बोला, पर D भी कॉन्स्टिट्यूटिव बोल रहा है, गलत हो गया। यहाँ पे P1 नो एक्सप्रेशन, P2 में इंड्यूसिबल रॉन्ग हो जाएगा, P1 में इंड्यूसिबल रॉन्ग हो जाएगा, सो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, देखो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2012 के अंदर आया है, 2012 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो म्यूटेंट ऑफ लैक वाई, अगर म्यूटेशन हो जाए लैक वाई, वाई कैसे हो जाएगी, नेगेटिव, वाई क्या बना के जा रही है, आपको पता ही है, ये परमिएज बनाती है, ये वाई जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, परमिएज, परमिएज बना के जा रही है। पर अगर नेगेटिव है तो परमिएज नॉट फॉर्म्ड, परमिएज नॉट फॉर्म, समझ रहे हो मेरी बात को। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव बोलेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे परमिएज बनेगा, ठीक है। लैक जेड इज ए बना के, लैक जेड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई फॉर परमिएज एंड ए फॉर ट्रांसएसिटाइलेज। तो हमें पता है यहाँ पे म्यूटेंट हुआ है वाई के अंदर, जीन के अंदर इकोलाई डू नॉट सिंथेसाइज लैक्टोज परमिएज, क्या नहीं बना पा रही है, परमिएज नहीं बना पा रहा है, प्रोटीन नहीं बना पा रहा है। सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू द बिहेवियर ऑफ लैक म्यूटेंट अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लिए है, उसके अंदर इस लैक म्यूटेंट का बारे में हमें पूछा गया है कि एक्चुअली क्या देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा गया, देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, एक बार लास्ट हमेशा क्वेश्चन में देख लिया करो, क्वेश्चन मांग क्या रहा है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछे गए, क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए। तो वेरी फर्स्ट बोल रहा है कि नो सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज व्हेन y माइनस सेल आर इंड्यूस्ड विद लैक्टोज। ओके, इन्होंने बोला है देखो आपका यहाँ पे क्या नहीं बनेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, ठीक है, कहाँ पे, जहां पर y माइनस है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगा व्हेन y माइनस सेल्स आर इंड्यूस्ड विद लैक्टोज। हाँ, अगर देखो मैं लैक्टोज भी दे रहा हूँ, देखो आपको पता है ये एक सेल है, इस बैक्टीरिया सेल के अंदर बाहर की साइड क्या है, बाहर की साइड है लैक्टोज, और लैक्टोज को अंदर लाने वाले चैनल का नाम है, यहाँ पे इस चैनल का नाम होता है परमीज, क्या होता है, परमीज, परमीज गेटेड चैनल, क्या नाम होता है, यूं रख लेते हैं, परमीज गेटेड चैनल। अब ये परमीज गेटेड चैनल, चैनल्स जो होते हैं ये बंद है, क्योंकि परमिएज तो है ही नहीं, और परमिएज क्यों नहीं है, बिकॉज वाई जीन इज म्यूटेटेड, वाई जीन म्यूटेटेड है तो परमिएज अंदर नहीं आएगा, परमिएज अंदर नहीं सॉरी लैक्टोज अंदर नहीं आएगा, लैक्टोज अंदर नहीं आएगा तो लैक्टोज किस में कन्वर्ट नहीं होगा, लैक्टोज एलो लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, एलो लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडिस। अब एलो लैक्टोज क्या होता है, ये होता है एक तरह से इंड्यूसर, एलो लैक्टोज क्या होता है, इंड्यूसर, और इंड्यूसर क्या करता है, ये करता है किससे बाइंड, ये करता है बाइंड करता है, बाइंड विथ रिप्रेसर प्रोटीन आरपी, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है, एंड इनएक्टिव करेगा, एंड इनएक्टिव द रिप्रेसर प्रोटीन, इनएक्टिव कर देगा रिप्रेसर प्रोटीन को, ठीक है, कौन, एलोलैक्टोज। बट अगर लैक्टोज अंदर, ये लैक्टोज अंदर नहीं आया, अगर लैक्टोज अंदर नहीं आया तो एलोलैक्टोज नहीं बन पाएगा, एलोलैक्टोज नहीं बन पाएगा तो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड नहीं कर पाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बाइंडेड फॉर्म में रहेगी, रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा किस फॉर्म में रहेगी, बाइंड, ये हमेशा ऑपरेटरी रीजन से बाइंडेड फॉर्म में रहेगी, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। सो वाई जीन अगर म्यूटेटेड है तो नो सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज व्हेन वाई सेल को अगर मैं इंड्यूस भी कर दूं लैक्टोज से, तो सही बात बोली या नहीं, यस डेफिनेटली सही बात बोली। ओके, फिर नेक्स्ट देखो इन्होंने बोला है कि सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज व्हेन सेल आर इंड्यूस्ड विद लैक्टोज, नहीं, अभी तो समझाया मैंने कि क्योंकि परमिएज नहीं है तो लैक्टोज अंदर नहीं आ सकता, सेल के अंदर नहीं आ सकता, सेल के अंदर नहीं आएगा तो लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो एलोलैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड नहीं करेगा, रिप्रेसर से बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज, रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा ऑपरेटर रीजन से बाइंडेड फॉर्म में रहेगी, ऑपरेटर रीजन से बाइंडेड फॉर्म में रहेगी तो आरएनए पॉलीमरेज कभी भी प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा, स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन कभी भी नहीं होगा, तो बी गलत हो जाएगा। नो सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, इन्होंने बोला नो सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज व्हेन सेल्स आर इंड्यूस्ड विद आईपीटीजी। ओके, इन्होंने बोला है कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, ठीक है,
इन्होंने बोला है कि अगर मैं इसको आईपीटीजी आइसोप्रोपाइल थायोबीटाडिक लैक्टोसाइडेज से भी अगर मैं ट्रीट कर देता हूँ सेल को, इस सेल को वापस से अगर मैं यहाँ पर इसको क्या देता हूँ आईपीटीजी दे देता हूँ, तो आईपीटीजी क्या करेगा बच्चों, रिप्रेसर प्रोटीन को ब्लॉक कर सकता है, बिकॉज आईपीटीजी काम करता है एलोलैक्टोज की तरह ही, पर आईपीटीजी क्या होता है, ग्रेटेड पीएच इंड्यूसर होता है, क्योंकि इसका कोई भी मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन नहीं है, जबकि एलोलैक्टोज का मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होता है। एलोलैक्टोज सॉरी, ये इसका लैक्टोज का मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होता है, बिकॉज लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, एलोलैक्टोज में तो टूटे रहा है, पर लैक्टोज यहाँ पर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज सॉरी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड लैक्टोज के अंदर भी ब्रेक होता है, मतलब lactose converted into allolactose with the help of beta galactosidase, but also lactose is converted into glucose and galactose with the help of beta galactosidase, but IPTG cannot able to metabolite any other part of like beta galactosidase, primase, किसी से भी ये ब्रेकडाउन नहीं होता, कैनॉट ब्रेक डाउन। ओके, सो आईपीटीजी अगर है तो आईपीटीजी रिप्रेसर प्रोटीन को ब्लॉक करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन को अगर ब्लॉक है तो आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा प्रमोटर से। उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, सिंथेसिस देखने को मिलेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का। हाँ, पर इन्होंने बोला नो सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, अगर आईपीटीजी दे रहा हूं तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज व्हेन सेल आर इंड्यूस्ड विद आईपीटीजी, एकदम करेक्ट बात है, क्योंकि आईपीटीजी ने क्या करा, आईपीटीजी ने ब्लॉक करा रिप्रेसर प्रोटीन को। रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक अगर ब्लॉक है तो आरएनए आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये प्रमोटर रीजन से जाके बाइंड करेगा और देन क्या होगा, सिंथेसिस करेगा जीन का। ओके, सो ये तो एकदम करेक्ट बात बोल दी, एक तो ए करेक्ट है, एक डी गलत करेक्ट है। अब देखो पहली बात तो यहाँ से समझ में आ जाता है आपको ऑप्शन में, देखो बी और सी, देखो बी और सी यहाँ पे गलत है, तो देखो सी यहाँ भी दे रखा है, सी यहाँ पे भी दे रखा है, सी यहाँ भी दे रखा है, तो ये सारे ही स्टेटमेंट क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। तो अब यहाँ पे अगर ये सारे इनकरेक्ट है, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को, क्वेश्चन में से हमेशा एलिमिनेशन भी आना चाहिए निकालना। ओके, जब हमें पता है ए सही है तो ए देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, फिर हमें पता है बी इनकरेक्ट है तो बी इनकरेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन तो सेकंड तो वैसे एलिमिनेट हो गया। सी भी इनकरेक्ट होते ही सारे ही एलिमिनेट हो गए, हमें पता चल गया कि ए डी एफ करेक्ट है। फिर भी हम एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि ए डी एफ क्या बोल रहा है, ई और एफ क्या बोल रहा है। देखो इन्होंने बोला था सेल इंड्यूस्ड विद आईपीटीजी कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ओएनपीजी। ओएनपीजी is a compound whose uptake is mediated by lactose permease and cleaved by galactosidase to release toxic compound। ओके, देखो इन्होंने बोला है कि अगर सेल को मैं क्या कर रहा हूँ, आईपीटीजी से क्या कर रहा हूँ, आईपीटीजी से इंड्यूस कर रहा हूँ, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ ओएनपीजी, टीओएनपीजी के प्रेजेंस में वो क्या नहीं कर पाएगी, एक तरह से ग्रो नहीं कर पा रही है। इन्होंने बोला है कि आईपीटीजी कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस द सेल इंड्यूस विद आईपीटीजी, वो ग्रो नहीं कर सकती, कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ओएनपीजी। ठीक है, और ओएनपीजी का मैंने बता रखा है, ओएनपीजी क्या होता है कि एक तरह से रिपोर्टर की तरह भी काम करता है। जैसे अपना एक्सकेल होता है ना बच्चों, एक्सकेल क्या करता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है, एक्सकोल को तोड़ देता है और ब्लू कलर आता है, वैसे ही एक्सकेल की तरह ओएनपीजी होता है। ठीक है, ओएनपीजी को भी आपका बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके क्या करता है, ये थोड़ा येलो कलर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लाइन क्या बोल दिया, टी ओ एन पी जी इज अ कंपाउंड हुज अपटेक इज मीडिएटेड बाय लैक्टोज परमिएज। ठीक है, एंड क्लीव बाय ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को क्लीव करेगा टू रिलीज टॉक्सिक कंपाउंड। देखो ये जब भी क्लीव होता है तो ये क्या करता है, येलो कलर देता है, और वो येलो कलर क्या होता है, टॉक्सिक होता है, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो ये क्या करता है, रिपोर्टिंग तो बता देता है कि ये डेफिनेटली जीन एक्सप्रेस हुआ है, पर ये बैक्टीरिया की कॉलोनी को किल भी कर देता है, इसलिए हम ओएनपीजी को यूज में नहीं लेते हैं, हम एक्स गेल को यूज में लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ग्रो ही नहीं करेगा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखो इन्होंने बोला है कि सेल इंड्यूस विद आईपीटीजी कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ओएनपीजी। यस, आईपीटीजी से इंड्यूस किया है तो वो ओएनपीजी के प्रेजेंस में हो सकता है। आईपीटीजी क्या करता है, देखो आईपीटीजी क्या करेगा, रिप्रेसर को ब्लॉक करेगा, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग कराएगा, और आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग कराएगा तो जेड जीन क्या करेगी, एक्सप्रेस होगी, और ये क्या बनाएगी, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएगी, और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करेगा, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बच्चों ओएनपीजी को, टीओएनपीजी को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये यहाँ से इसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेगा, और यहाँ से निकलता है थोड़ा क्या, येलो कलर। और येलो कलर क्या होता है कि हार्मफुल होता है बैक्टीरिया कॉलोनी के लिए, इतना पता होना चाहिए। पर ये एक तरह से क्या करेगा, काम करेगा, मतलब आईपीटीजी काम करेगा ओएनपीजी के साथ में। सो एफ भी एकदम करेक्ट है, तो ए डी एफ कहाँ दे रखा है, स्टेटमेंट वन ही करेक्ट है यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सीएसआर अब एडवांस हो गया है, तो अपन को थोड़ा एडवांस भी पढ़ना चाहिए। देखो क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, ठीक है, शिफ्ट सेकंड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ कलर डेवलपमेंट
in response of lactate expression in Escherichia coli is incorrect. Incorrect स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, किसके लिए, ई कोलाई लैक्जेट एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि लैक्जेट का एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेशन हुआ है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, तो हम क्या कहते हैं एक्सगेल यूज में लेते हैं, हम क्या लेते हैं एक्सगेल के, या हम ओएनपीजी यूज में ले सकते हैं, या हम मैक कॉन्ग के अगार यूज में ले सकते हैं, तो थोड़ा उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, सो इन्होंने क्या बोला, देखो मैक कॉन्ग के अगार के बारे में थोड़ा अपन पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो देखो ये मैक कॉन्ग के अगार क्या होता है कि बाइल सॉल्ट, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, या ये होते हैं, ठीक है, ये इनिबिट करता है ग्रीन, ये एक तरह से क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं लाइक सेलेक्टिविटी को, ठीक है, एंड लैक्टोज और न्यूट्रल रेड के अगर अपन बात करें तो ये एक तरह से इंडिकेटर टाइप में होते हैं। तो लैक्टोज क्या करता है कॉज ऑफ द डिफरेंशिएट, क्या कॉज करेगा डिफरेंशिएट, अब देखो लैक्टोज फर्मेंटेड है या लैक्टोज नॉन फर्मेंटेड, ठीक है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो कॉलोनी पिंक कलर आ जाता है, और लैक्टोज नॉन फर्मेंट्स है तो कलरलेस कॉलोनीज बनती है। और न्यूट्रल रेड का मतलब है पीएच इंडिकेटर होता है, एसिडिक कंडीशन में क्या होता है एक तरह से पिंक कलर आता है। तो देखो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, तो हमने क्या करा फर्मेंट किया लैक्टोज से, तो ये लैक्टोज है तो क्या करेगा लैक्टिक एसिड बनाएगा एंड अदर एंड प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, तब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, तो फिर मीडिया कैसा होगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड है तो यहाँ पे थोड़ा मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या देखेंगे द न्यूट्रल रेड इंडिकेटर, जो न्यूट्रल रेड इंडिकेटर है वो कन्वर्ट हो गया, वो टर्न हो गया इनटू पिंक एसिडिक पीएच के अंदर, ठीक है, किसमें, क्योंकि लैक्टिक एसिड था, लैक्टिक एसिड ने क्या करा एसिड थी, तो उसने क्या करा पीएच चेंज करी, पीएच चेंज होने की वजह से जो यहाँ पे रेड इंडिकेटर था, रेड न्यूट्रल रेड इंडिकेटर था, वो टर्न हो गया है किसके अंदर, टर्न इनटू पिंक एसिडिक पीएच के अंदर, मतलब कौन सा कलर आ रहा है, पिंक आ रहा है, दिस टेस्ट कॉलोनी विल अपीयर पिंक, पिंक कैसे होगी, पिंक कलर की होगी। सेम अगर लैक्टोज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है तो विल नॉट फर्मेंट लैक्टोज, मीडिया रिमेन बेसिक ही रहेगा, जैसा का था वैसा का वैसा रहेगा, न्यूट्रल पीएच रेड इंडिकेटर विल रिमेन येलो एट बेसिक पीएच, ठीक है, एंड न्यूट्रल रेड इंडिकेटर था वो जैसे बेसिक हुआ तो वो येलो कलर का हो जाएगा, टास्क कॉलोनी विल अपीयर कलरलेस, ठीक है, कैसे देखने को मिलते हैं, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम दे रखा था, देखो यहाँ पे देखो ईस्टीरिया कोलाई लाइक थोड़े पिंक देखने को मिल रही है, ठीक है, एंटीरियर बैक्टर्स हो गया आपका, ठीक है, ये यहाँ पे कॉलोनी है मैककॉन्ग के आकार के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे लैक्टोज फर्मेंटेड कॉलोनी है तो पिंक कलर, ठीक है, और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेड कॉलोनी है तो हम क्या देखेंगे कलरलेस रह जाएगा ऐसा, ठीक है। इस बिहाफ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन वापस से। तो इन्होंने बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ऑफ कलर डेवलपमेंट इन रेस्पॉन्स टू लैक्टेट एक्सप्रेशन इन Escherichia coli इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है इकोलाई ग्रोन मीडियम, इकोलाई जो ग्रो कर रहा है अगार में विथ एक्स गेल result in the blue color colony because lactate produced in the cell hydrolyze X gel present in the medium into the blue color product, मतलब कि लैक्जेट क्या बना के जा रहा है, लैक्जेट बना रहा है बच्चों क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है एक्स गेल को ब्रेक तोड़ता है, तोड़ेगा एक्सएल को, और ये क्या देता है ब्लू कलर देता है, क्या देता है ब्लू कलर देता है। अगर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉलोनी बन रही है नहीं बन रही है, तो अगर एक्सगेल का ब्रेकडाउन हुआ है तो ब्लू कलर आएगा, और जहाँ पे कॉलोनी नहीं बनती है वहाँ पे एक्सगेल का ब्रेकडाउन नहीं होता है, वहाँ पे व्हाइट रहता है, इसको हम बोलते हैं एक तरह से जस्ट लाइक ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। तो वन तो एक तरह से करेक्ट बोला है, क्वेश्चन ने इनकरेक्ट पूछा है हमसे। फिर बोला है इन्होंने व्हेन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल हार्बरिंग लैक्टेट आर permeabilized and cell incubated in the buffer with ONPG, कहाँ पे ONPG के अंदर the solution turns yellow because lactate encoded protein hydrolyzed, मतलब कि अब मेरे को पता है कि ये बीटा ग्लैक्टोसाइडिस क्या कर रहा है, ये बच्चों ये ONPG को भी तो तोड़ता है, ONPG को भी तोड़ेगा तो ये येलो कलर देगा, समझ रहे हो, येलो कलर देता है, तो ये भी एक तरह से सही बोल दिया इन्होंने। फिर इन्होंने बोला इक्वलाई ग्रोथ ऑन द मैकपॉन्ग के आकार रिजल्ट इन पिंक कलर कॉलोनी बिकॉज लैक्टेट एनकोडेड प्रोटीन, लैक्टेट एनकोडेड प्रोटीन होगी क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं परमीएज, परमीएज क्या करेगा लैक्टोज को अंदर लेकर आएगा, तो इन्होंने बोला लैक्टेट एनकोडेड प्रोटीन, ओके, प्रोड्यूस इन द सेल, या इन्होंने बोला लैक्टेट एनकोडेड प्रोटीन है, कौन है लैक्टेट एनकोडेड प्रोटीन का नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टो, तो ये बोल के जा रहे हैं इकोलाई ग्रोथ ऑन मैककॉन्ग के आकार रिजल्ट इन पिंक कलर, क्यों, क्योंकि कॉलोनी पिंक कलर कॉलोनी बिकॉज ये जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है वो प्रोड्यूस कर रहा है इन द सेल हाइड्रोलाइसिस द न्यूट्रल रेड डाई
प्रेजेंट इन द मीडियम इनटू पिंक कलर प्रोडक्ट, तो क्या ये काम बीटा गैलेक्टोसाइडिस कर रहा है? नहीं, तो इनकरेक्ट तो क्या हो जाएगा ये। फिर फोर्थ देखो, इक्वल ग्रोथ ऑन मैंगकोंग के अगार रिजल्ट इन पिंक कॉलोनी कॉलोनी ड्यू टू द शिफ्ट इन ए पीएच, शिफ्ट इन ए पीएच ऑफ द मीडियम मैककोंग की, पीएच ऑफ द मीडियम ऑफ मैककोंग की। ओके, आया समझ में? क्योंकि यहाँ पे किसी का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, जैसे एक्सकेल टूट रहा है, ओएनपीजी टूट रहा है, बट यहाँ पे मैककोंग के अंदर ऐसा कुछ कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, हाइड्रोलाइज नहीं कर रहा है वो किसी को भी। कौन? बीटा गैलेक्टोसाइडिस। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडिस अगर हाइड्रोलाइज नहीं कर रहा है तो उस केस में कोई टूटेगा तो है ही नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हमें क्या करना है, ये ऐसे क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज पीएच चेंज हो गया, और पीएच चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, ना कि बीटा गैलेक्टोसाइडिस किसी चीज को तोड़ रहा है। ओके, सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी एक तरह से क्या हो गया, फोर्थ भी एक तरह से करेक्ट हो गया है। एंड थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड। ये कॉपी में नोट्स नोट कर लेना पूरा का पूरा, ये देखो मैंने यहाँ पे पूरा डायग्राम से बता दिया है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये रिमेनिंग क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे सारे के सारे। देखा जाए तो ये देखो, ये वाला जो बड़ा क्वेश्चन है ना अपने ये दिसंबर 2015 के अंदर आया हुआ जो क्वेश्चन है बड़ा वाला, ये मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिया है, बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था। तो ये तो अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी आप चाहोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप कमेंट में लिख के बताना कि एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है। अदरवाइज ये मैंने वैसे यूट्यूब पर डाल रखा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अपने हैं 45, ये शीट अपनी है कितनी, 45 क्वेश्चन की शीट है ये, देखो ये पूरी शीट अपन को सॉल्व करनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन अब मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। अब तक जितने भी क्वेश्चन जो सीएसआई में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पहले खत्म करूंगा, फिर प्लांट फिजियो के खत्म करूंगा, फिर टेक्निक के खत्म करूंगा, ऐसे करके अपन सारी यूनिट के खत्म करेंगे। माना थोड़ा लेट आएंगे लेक्चर क्योंकि थोड़ा डिले हो जाता है, बट क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, ए टू जेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है कि यहाँ समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कहाँ डाउट रह गया है। एंड लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।